पैल्पेशन पार्ट में ये चीज़ याद रखना है कि पैल्पेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट थिंग इज योर एपेक्स बीट। एपेक्स बीट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब एग्जामिनेशन किए थे देन वी हैव वो टाइम पे हमने एपेक्स बीट डिस्कस किया था। इन दिस क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट एपेक्स बीट, बट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एपेक्स बीट में। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है पोजीशन, सेकंड होता है कैरेक्टर। पोजीशन में कैसे होता है कि पोजीशन में यू हैव टू प्लेस, लाइक आपको पोजीशन कैसे देखना होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। ओके इसमें फर्स्ट यू हैव टू ट्रैक दिस मैनूब्रेस टर्न है, फिर ये सेकंड रिब है, सेकंड रिब के नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन थर्ड रिब, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ रिब, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ रिब, देन दिस इज योर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे you have to directly, the first step is you have to directly place your hand। जैसे आपने हैंड यहाँ पे प्लेस किया जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बीट फील हो रहा है, बीट इज समथिंग विच यू फील, ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीट फील हो रहा है देन यू हैव टू प्लेस योर अनर बॉर्डर ऑफ द हैंड। ठीक है, वहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर जो पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा बीट फील हो रहा है दैट यू हैव टू पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ योर फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा फील हो रहा है मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगा, यहाँ पे आई एम गेटिंग द मैक्सिमम बीट विच इज़ फिल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एपेक्स बीट। तो इसका पोजीशन क्या होता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड दिस इज 1.2 सेंटीमीटर्स इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन और 0.5 इंचेस इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस इज व्हाट इट हैज़ बीन रिटन इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ओके, तो हियर वी हैव डिस्कस्ड द पोजीशन। अब इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशंस में लाइक पोजीशन डिस्प्लेस्ड हो सकती है। सो पोजीशन विल बी डिस्प्लेस्ड इन विच कंडीशन। अगर हम ये अप्लाइड एस्पेक्ट में बात करेंगे पैथोलॉजी में, तो द नंबर 1 इज स्कोलियोसिस, सेकंड इज योर प्लूरल एफ्यूजन, थर्ड इज लाइक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंड अगर कोई सा भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुआ तो हियर द एपेक्स बीट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ओके, और कौन से सपोज एक और एक कंडीशन है जिसमें आई एम फीलिंग दिस बट यहाँ मेरे को एपेक्स बीट नहीं फील हो रहा है, सो दैट कंडीशन कैन बी लाइक डेक्स्ट्रोकार्डिया ऑफ द हार्ट यहाँ नहीं ये साइड हो, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो, तो मुझे एपेक्स बीट नहीं फील हो रहा होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ओके, सो इधर हो गया, दिस इज द अप्लाइड एस्पेक्ट इफ देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी इन द पोजीशन। अब हमने पोजीशन की बात की है, द सेकंड थिंग विच वी हैव टू नोटिस इन दिस एपेक्स बीट वो होता है उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर में 3 चीज देखते हैं, वन इज रेट, सेकंड इज रिदम एंड द थर्ड वन इज द फोर्स। ओके, सो रेट में नॉर्मली ऐसे मेजर करूंगा तो जो भी रहेगा लाइक आई एम गेटिंग अराउंड, जो भी इनका पल्स टाइप रहता है दैट इज अराउंड 70 बीट्स पर मिनट। ओके, तो हो गया आपका रेट। रिदम भी ऑब्वियस ही बात है, रिदम भी वॉज रेगुलर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द फोर्स। अब फोर्स जो मैंने यहाँ पे फील किया था दिस वॉज मॉडरेट। ओके, बट बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होगा कि जो फोर्स रहेगा दैट इज फोर्सफुल थ्रस्ट। किसमें फोर्सफुल मिलेगा, लाइक कार्डियक हाइपरट्रोफी में। कार्डियक हाइपरट्रोफी रहेगा तो उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लाइक उसमें मिलेगा। ओके, एंड देन अगर इनको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो his this apex beat will be it will be diffuse impulse and this position will be changed towards axilla। अगर congestive cardiac failure होगा तो diffuse impulse होगा and that position will be changed towards axilla। then कौन से condition में force बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा, that condition is if suppose he is exercising। number 1 is exercise, second है कि अगर बहुत ज़्यादा nervous हो गया patient तो उसमें भी इनका फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड द थर्ड वन इज इफ द पेशेंट इज हाइपरथायरॉइड। हाइपरथायरॉइडिज्म में भी फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एपेक्स बीट। नाउ द सेकंड थिंग विच विल बी गोइंग थ्रू इज वी हैव टू पैल्पेट द प्रीकॉर्डियम। ठीक है, तो ये प्रीकॉर्डियम को पैल्पेट करना है, एंड ये प्रीकॉर्डियम को इसलिए पैल्पेट करना है सो दैट वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ पल्सेशंस। ओके, so other than apex beat we have to palpate this precordium ताकि कोई pulsation मिले उसमें, तो obvious सी बात है कोई pulsation नहीं है, then we have to palpate this epigastric region। अब यहाँ पे भी मुझे कोई palpation नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी pulsation नहीं है। then fourth is कि अगर heart sound में if suppose there is
एनी थिन इंडिविजुअल अगर होता है, अभी जहाँ जहाँ पे हार्ड साउंड का रीजन होता है वहाँ पे आई हैव टू पैल्पेट दिस. ओके, तो यहाँ पे पैल्पेट किया तो इसमें भी मुझे लाइक आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ ये एनी पैल्पेशन. बट अगर थिन इंडिविजुअल रहेगा तो जो हार्ड साउंड वाला एरिया होगा वहाँ पे यू विल गेट सम काइंड ऑफ पैल्पेशन. ओके, द फिफ्थ इज थ्रिल्स. थ्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थ्रिल्स इज समथिंग लाइक ये आपका, जैसे आप स्टेथोस्कोप लगा के जब आप मरमर वाले एरिया में ऑस्कल्टेट करते हो तो कैसे आपको मरमर सुनाई देता है, वैसे आपको थ्रिल्स फील होगा. थ्रिल्स कैसे फील होता है कि यू हैव टू प्लेस योर हैंड, दिस फ्लैट हैंड, ठीक है, और दिस रीजन, ठीक है, ये रीजन में आपको प्लेस कर देना है. एंड देन यू हैव टू फील दिस. आपको एक रिजेंबलिंग आपको एक सेंसेशन फील होगा, ठीक है. ये सेंसेशन कैसा होगा, दिस इज लाइक अ परिंग ऑफ ए कैट, ठीक है. परिंग ऑफ ए कैट, जैसे बिल्ली को आप कैसे वो करते हो तो एकदम एक थोड़ा वाइब्रेशन टाइप फील होता है, वैसे आपको परिंग ऑफ द कैट काइंड ऑफ थ्रिल्स फील होगा. ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं फील होता है. बट इफ द सब्जेक्ट इज लाइक अगर वो सब्जेक्ट को कोई एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें उसको मर्मर्स मिल रहे हैं, कोई स्टेनोसिस या ये सब मिल रहा है, तो उसमें अगर उसमें मर्मर्स मिलते हैं तो वही मर्मर को इफ यू आर फीलिंग देन यू विल बी गेटिंग थ्रिल्स. ओके, तो उसको हम लोग थ्रिल्स भी बोलते हैं, ठीक है. दैट वाइब्रेशन सेंसेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट एब्नॉर्मेलिटी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रिल्स, ठीक है. वो हमें फ्लैट हैंड से फील होता है. ओके.